हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की भूमिका को पढ़ रहे हैं। आज 13वां दिन है। हम लोग यहाँ पे बात रुकी थी कि भगवान का दिव्य धाम है, गोलोक धाम और आध्यात्मिक काश में वैकुंठ धाम में है। अब उसमें गोलोक धाम का वर्णन प्रभुपाद जी और गहराई से विस्तार से कर रहे हैं। उसको पढ़ते हैं। प्लीज रीड। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं, उनमें गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। यह सारी जानकारी भगवत गीता में दी हुई है और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़ें और आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का कुछ इस पे आप वास्तविक मनन चित्रण हुआ है। किए हैं? आध्यात्मिक वास्तविक आनंदमय जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। कितना सुंदर शब्द है ना? एक के बाद एक हम जीवन शुरुआत कर रहे हैं कि नहीं? बताइए। इस जीवन को शुरुआत किया, पिछले जन्म को खत्म किया, फिर शुरू कर रहे हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा। देखिए, बात शिला प्रभुपाद जी की बहुत शब्द की दृष्टि से बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मनन करें तो ये कितनी सुंदर बात रहेगी, बताइए। मान लो मैं मर जाता हूँ आज और मेरा जन्म, मैं दोबारा मतलब भगवान के पास नहीं पहुंचता हूँ, तो फिर किसी परिवार में जन्म लूंगा और फिर वहां से शुरू करूंगा, और उसी परिवार में वैसे ही आसक्त रहूंगा जैसे इस परिवार में है। कह सकते हैं उसी रियलिटी के प्रति आसक्त रहूंगा जिस प्रकार से इस रियलिटी के प्रति। मान लो हम भाई भक्ति कर रहे हो तो देवता बन जाए, काफी संभावना है देवता बन जाए, तो वहां देवता मान कर फिर अपना एक जीवन शुरू कर दूंगा, फिर वो कुछ करके फिर एक और नया जीवन शुरू कर दूंगा, फिर उसके बाद एक और नया जीवन शुरू कर दूंगा। इज इट नॉट फ्राइटनिंग? आप खाली इसको एक ना पढ़ के हम आगे निकल गए, ठीक है, निकल सकते, थोड़ा सा विचार की, इज इट नॉट फ्राइट, मतलब क्या ये भयावह नहीं कि एक के बाद एक हम भगवान से भूलते रह करके एक के बाद एक नया जीवन शुरू कर ही रहे हैं? तो ये चीज है कि हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे तो बहुत गंभीर बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना। वास्तविक आनंदमय जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ जो भी जीवन है वस्तुतः दुखमय है और अवास्तविक है, क्योंकि हमारे स्वरूप में से तो अगर हम नहीं जीवन जी रहे हैं, है कि नहीं? कितना सुंदर बात श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं। वास्तविक आनंद जीवन की शुरुआत कर सकते हैं, अर्थात अब उसके बाद अंत का कोई बात नहीं कर रहे, शुरू हो गया तो शुरू हो गया। कितना सुंदर बात है आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छी। और ये कितना बड़ा लाभ है जीव के लिए। इस पे अगर थोड़ा सा भी आप जैसे बोला ना गहन विचारशीलता करें तो इट कैन बी लाइफ चेंजिंग। अनादिकाल से फंसा हुआ जीव बारंबार मृत्यु को प्राप्त, अब उसको यहाँ पे भगवत गीता के द्वारा सच्चा सूत्र, सच्चा रास्ता दिखाया जा रहा है कि वह अपने वास्तविक आनंदमय जीवन को प्राप्त कर सके भगवान के धाम में। बहुत अच्छा। और ये एक विज्ञान है किस प्रकार से शरीर छोड़ करके व्यक्ति को निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। 8वां अध्याय आप जानते हैं, इसमें लिखा है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। ठीक है, पढ़िए। कहा गया है, हाँ, ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखा अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तुं वेद स वेदवित्। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर हैं और शाखाएं अधोमुखी नीचे की ओर हैं। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हों। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे, शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखेंगी। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब छाया मात्र है। छाया में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन छाया से हम यह समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है। यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृगमरीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है। भौतिक जगत में ना सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। एक बात के कुछ पॉइंट्स हमें सीखने होंगे। एक, प्रभुपाद यहाँ विकृति की बात कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, परवर्टेड ट्रांसफॉर्मेशन, उल्टा घूमा हुआ। और यहाँ पे आपने एक और बात देखी
छाया मात्र है, प्रतिबिंब मात्र है। उसका अर्थ क्या समझे? देखिए थोड़ा समझना पड़ेगा। आध्यात्मिक जगत में केंद्र कौन है? कृष्ण है, बहुत सिंपल। और वह अपने भक्तों से 5 प्रकार के रस का आदान-प्रदान कर रहे हैं। है कि नहीं? अब विकृत किया जाए तो इस जगत में केंद्र कौन है मतलब है तो भगवान, लेकिन कौन मान रहा है? जीव अपने को केंद्र मान रहा है। और फिर वो क्या करने का प्रयास कर रहा है? जैसे कृष्ण वहाँ पे 5 रसों का आस्वादन कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम सब लोग यहाँ पे 5 रसों का आस्वादन करना चाहते हैं। कुछ समझ काफ़ी लोग, कितने लोगों को बात समझ में आई है? क्या ये समझ में आ रहा है कि हम 5 रसों का आस्वादन करना चाहते हैं? अच्छा घर बनाना चाहते हैं, कौन-सा रस है? शांत रस, समझ में आ गया। और सेवक चाहते हैं, दास्य रस, या हम किसी की सेवा करना चाहते हैं, ये भी दास रस में आ जाएगा। और संतान उत्पन्न करना चाहते हैं, दोस्त चाहते हैं, प्रेमी-प्रेमिका चाहते हैं, इत्यादि, इत्यादि। तो ये सब रस का इसे भौतिक रस कहा जाएगा और इसमें केंद्र कौन बनने का प्रयास कर रहा है? हम स्वयं करने का प्रयास। तो अब समझ में आ गया विकृति क्या है? और ये छाया है। अब जैसे स्वाभाविक सी बात है कि छाया अगर है, तो उसमें वस्तु का गुण तो नहीं होगा ना? अगर आपका पेड़, एक आम का पेड़ है, उसकी छाया देख रहे हो तो ऐसा नहीं कि उसके रिफ्लेक्शन से आम निकल मिल जाएगा। लेकिन प्रतिबिंब है, इसका अर्थ क्या है? ओरिजिनल वस्तु ज़रूर है। अब ये बड़ा सुंदर बात है क्योंकि मायावादी लोग क्या कहते हैं? ये जगत इल्यूज़न है। मतलब कि वास्तविकता कुछ है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे वैष्णव सिद्धांत क्या कह रहे हैं? नहीं, ये जगत इल्यूज़री है, अर्थात प्रतिबिंब है। लेकिन वास्तविकता असलियत रूम में भगवान के धाम में है। ये बात है। भई ये जगत इल्यूज़री है इन द सेंस कि भाई इसकी सत्ता पहले थी नहीं और आगे भी नहीं रहेगी, तो अभी भी नहीं मानी जाती है। ये सिद्धांत है कि जो वस्तु पहले नहीं थी और आगे नहीं रहेगी, तो इस समय भी नहीं है। तो जिस रूप में आप जगत को देख रहे हो, उस रूप में तो जगत पहले नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा। इसलिए ये सैद्धांतिक रूप से माना जाता है कि भई अभी भी नहीं है, इसकी कोई ख़ास सत्ता नहीं है। फिर भी मतलब फिर भी दूसरी दृष्टि से देखें तो ये है, लेकिन क्षणिक है। वो तो कह रहे हैं कि है ही नहीं, खाली मान रहे हो कि तुम ये है। जैसे स्वप्न में हम सृष्टि कर लेते हैं, दृष्टि सृष्टि, ठीक है? दूसरी बात प्रभुपाद ने यहाँ पे क्या उदाहरण दिया जो आपने नोटिस किया? मृग मरीचिका में जल नहीं है। इसका अर्थ ये है कि कहीं पे भी, इसका अर्थ यह नहीं है कि कहीं जल ही नहीं है। और इसी बात को अगर आपको याद हो, सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे कि मायावादी लोग सच्ची सेवा या कृष्ण की सेवा के स्वरूप को न समझ पाने के कारण अपने व्यक्तित्व की समाप्ति करना चाहते हैं। कुछ याद आ रहा है सुबह वाली बात? शून्यवाद। ये आगे पढ़िए। भगवत गीता में 15 एक बात और हम छोड़ दिए। लास्ट लाइन प्रभुपाद जी की बहुत बार आप सुन चुके हैं, लेकिन हम somehow उधर कन्विंस नहीं है इस बात में। भक्त होने के बाद भी या भक्ति में आने के बाद भी भौतिक जगत में तो ना तो जल है। जल का मतलब ये वाला जल नहीं जो पी रहे हैं, मतलब उपमा वाला जल समझ लीजिए कि सुख रूपी जल नहीं है। और इसको अगर हमने वाकई आत्मसात किया है, तो शरीर निर्वाह करने में जितना परिश्रम लगे, बस उतना ही करना चाहिए। अगर 2 घंटे, 3 घंटे काम करके आपका शरीर निर्वाह के पैसा मिल जा रहा है, तो उतने से हो जाना कर लेना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि 1 आध 2 साल 16 माला जप कर लिया, तो ये भावना निकल जाती है। अपितु धन आने पर ये भावना रहती कि अब तो मैं ज़रूर भोग कर लूँगा। बहुत डेंजरस है। आज ही महाराज समझा रहे थे ना, तपस्या करने से धन की प्राप्ति, समृद्धि की प्राप्ति होने लगती है। और वो होने लगती है तो फिर व्यक्ति सोचता है इसको भोगे क्यों नहीं? जब मिल रहा है, बिना मेहनत के ही मिल रहा है, तो भी क्यों ना भोगे बताइए? ये भावना कि मैं इस जगत में किसी परिस्थिति के द्वारा सुखी हो जाऊंगा, यही चेन है जो हमको बांधे रखी है। आप ये सिंपल सी बात सोचिए, अगर जेल में कोई व्यक्ति है और कहे कि किसी न किसी तरह से एडजस्ट करके हम जेल में सुखी हो जाएंगे, तो क्या वो जो कभी जेल से बाहर निकलेगा? जेल से बाहर निकलने का ये एक मुख्य बात है कि उसको वो समझ गया किसी भी तरह से मुझे जेल में नहीं रहना है। उदाहरण बहुत सिंपल है, थोड़ा मनन करेंगे तो बहुत खुल जाएगा।
बहुत सिंपल उदाहरण है। जेल में हैं और जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है कि हम इतना बुरा तो नहीं, इसमें इतने इतना तो मिलेगा तो मैं जेल में रह सकता हूँ, तो नहीं निकलूंगा जेल से, यद्यपि दरवाजे भी क्यों ना खुले हो। दरवाजा खुला हो तो भी मान के चले इतना बुरा नहीं, कुछ तो एडजस्ट करके आता, मतलब कर ही, क्या दिक्कत है, रह सकते हैं यहाँ पे। क्या ये एडजस्टमेंट है? स्वर्ग में तो कोई इतना दिक्कत नहीं है। बुढ़ापा तो नहीं, बुखार बुखार तो सब, कभी इंद्र को देखा नहीं बुखार बुढ़ापा आता हो कुछ ऐसे। Quite a profound statement what Prabhupada is making here. तो अब ये बात हर व्यक्ति को, हर भक्त को साधना करके स्वयं समझनी होगी कि धन आदि के द्वारा या और किसी भौतिक व्यवस्था के द्वारा मेरा दुख नहीं जा रहा है और मैं सच्चे सुख को प्राप्त नहीं हूं। ये भगवान के भक्ति का सुख है, नाम जप का सुख है, इत्यादि इत्यादि। क्लास में तो सब हाँ 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 बोल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शब्द प्रभुपाद का बहुत प्रोफाउंड है। ठीक है, भगवत गीता में पढ़िए। भगवद गीता में 15.5 भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करें। बहुत सुंदर श्लोक है। कई बार लोग बोलते हैं कि क्या करने से भगवान की प्राप्ति होगी, तो भगवान स्वयं ही बता रहे हैं कि किन गुणों को प्राप्त व्यक्ति भगवान के पास जरूर जाएगा। तो मेरे पीछे बोलिए इसको और उसे गाएंगे हम लोग। निर्माण मोहा, पीछे मतलब नहीं समझते हैं। निर्माण मोहा जित, निर्माण मोहा जित संग दोषा, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संगैर्, द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैः, गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्, गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्, निर्माण मोहजित संग दोषा, निर्माण मोहाजित संग दोषा, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संगैर्, द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैर्, गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्, गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। निर्माण, जो मान की सम्मान नहीं करता, मान की अपेक्षा नहीं करता। निर्मोह, मोह का अर्थ क्या था? अपने आप को शरीर मानना, शरीर की भावना से मुक्त है। जित संग दोष, प्रकृति के गुणों का जो संग है उसके दोष आसक्ति से रहित रहता है। अध्यात्म नित्या, वो सदा ही अध्यात्म का चिंतन अनुशीलन या अध्यात्म से अपना चित्त को हटाता नहीं है, उसको स्मरण रहता है कि वही आत्मा है। विनिवृत्त काम, निवृत्त काम मतलब लस्ट, यानी कि भोग इच्छा से निवृत्त, और विनिवृत्त मतलब विशेषेण निवृत्त। द्वंद्वैर विमुक्ता, द्वंद्व मतलब मान अपमान, हानि लाभ इत्यादि, इससे व्यक्ति, राग द्वेष, इससे व्यक्ति फंसा रहता है और इसी कारण से व्यक्ति इस जगत में आसक्त रहता है। दुख सुख असंगैर, दुख और सुख से वह आसक्त नहीं होता। गच्छन्ति, गच्छन्ति शब्द बहुवचन में है कि एक वचन में है? यानी जाते हैं, एक दो नहीं, बहुत लोग जाते हैं। अमूढ़ा, गच्छन्ति अमूढ़ा, मूढ़ा मतलब, और अमूढ़ा मतलब बुद्धिमान। अब गच्छन्ति मूढ़ा, ये नहीं कह रहा है ये गच्छन्ति मूढ़ा, मूर्ख लोग भगवान के पास जाते नहीं, गच्छन्ति प्लस अमूढ़ा, जो बुद्धिमान लोग हैं वह जाते, कहाँ जाते हैं? पदम अव्ययम तत्, पदम मतलब भगवान का स्थान, भगवान का धाम, जो अव्यय, अव्यय का अर्थ जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता। तो ये गुण व्यक्ति को देखना चाहिए कितना हमारे जीवन में प्रकट हुआ है। तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान के हिसाब से हम स्टैंडर्ड को प्राप्त किए, भगवान के पास हम जाएंगे। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर नहीं प्राप्त है तो क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो समय लग रहा है वो इसलिए क्योंकि
इन गुणों को प्राप्त करने में थोड़ा समय लगता है। तो भगवद गीता के द्वारा आपको स्टैंडर्ड मालूम चल जाता है और हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा आप उस स्टैंडर्ड को प्राप्त करते हैं। समझ में आया? अच्छे बात भक्त बता रहे थे, पृथु प्रभु बोल रहे थे कि भगवद गीता के द्वारा हमको स्टैंडर्ड मालूम चलता है कि क्या स्टैंडर्ड है कृष्ण भावना का, और तुरंत आपके मन में आएगा नहीं भाई ये स्टैंडर्ड तो हम नहीं है, तो नम्र भावना से व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का आश्रय लेगा। भावना तो कहीं बिठा देगा आपको किसी भी स्थिति में। धीरे धीरे करके व्यक्ति इस प्रकार से स्थिति को प्राप्त करता है। पढ़िए। पदम अव्ययम अर्थात सनातन राज्य धाम को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोह है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति या धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती हैं। लेकिन हम शरीर नहीं हैं और इसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है। थोड़ा थोड़ा समझिए, उपाधियों के पीछे कैसे भाग रहे हैं ये अपने अज्ञान से हम समझ सकते हैं। पहली चीज, वैसे मान लीजिए कोई बीटेक है, तो बीटेक किसको मिला? हाँ, अब एक प्रश्न का बोल, एक मत आया कि शरीर को मिला। शरीर के कौन से तत्व को मिला? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। किसी को नहीं मिला। मन को मिला, आत्मा को तो कोई प्रश्न ही नहीं है। आप कोई कहेगा कि भाई प्रभु जी हमको सिंगल आउट कर रहे हैं, कुछ भक्त लोग बीटेक कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोग बीटेक करने का प्रयास कर रहे हैं, हम भी सब ज्ञान प्रवेश कर चुके हैं, बीटेक किए हैं। तो कभी कभी एक प्राय लोग बड़े अहंकार से बोलते हैं हम IITian है, हम यहाँ के MITian है, इत्यादि इत्यादि। अब मेरा ही उदाहरण ले लीजिए, 4 साल हम प्रयास करें कि नहीं उसके लिए, और हुआ क्या? एक पेपर प्राप्त हुआ बस, जो अभी धूल खा रहा है। मानव जीवन के हम 4 साल बर्बाद किए। भैया बाकी लोग का क्या मत है हमको पता नहीं, लेकिन हम अब तो मानेंगे कि हमने बर्बाद किए अपने। भक्ति नहीं किए होते तो वो भी जो था वो बिल्कुल ही खराब हो गया। थोड़ी बहुत भक्ति किए, पूरा बर्बाद किया जा रहा है, और बाकी जो पढ़ाई की है वह भी बर्बाद है। इंग्लिश काम में आती है थोड़ी बहुत, इंग्लिश और हिंदी, बाकी तो कुछ काम आता नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। किसके लिए? एक पेपर प्राप्त करने के लिए। और किसको मिला ये संदेह है। कोई निर्णय नहीं कर पा रहा है कि शरीर को मिला। जिस शरीर को मिला तो 7 साल तो 14 साल हो चुका है, ऑलमोस्ट 2007 में पास किए थे, तो वह शरीर चला गया। और आप ये ही नहीं मत पकड़िए, हम बहुत से भक्त लोग जानते हैं जो भी गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, इस सब है। मैं कहा भाई VRS लेके भक्ति करो, नहीं अभी हमको यहाँ अच्छा लग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो आसक्ति है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हम लोगों को। बहुत ऐसी व्यवस्था है जहां पे व्यक्ति कैन एक्चुअली कट ऑफ कि धन है पर्याप्त मात्रा में और भगवान की भक्ति ही कर सकता है, लेकिन इस बीमारी को गहराई से नहीं समझ रहा कि हम कितना अविद्या से कर सकते हैं। मेरी बातें समझ में आ रहे हैं? केवल ये मानने के लिए कि मैं MBA हूं, मैं बीटेक हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, व्यक्ति कितना मानव जीवन का समय व्यर्थ कर रहा है। और इन सब डिग्री की 100 साल पहले कोई वैल्यू नहीं थी, नाम भी नहीं था। मैं समझ रहा हूँ MBA तो 100 साल पहले बोला भी नहीं जाता होगा, नाम भी नहीं था डिग्री का, और शायद 100 साल के बाद भी खत्म हो जाए। ये भी समझ लीजिएगा, 100 साल के बाद खत्म हो जाए, कोई इसका वैल्यू नहीं रहेगा। आप कहेंगे एक ही बात क्यों बार बार बोलते हैं? तो क्या हम उस बात को मान गए? सब लोग नहीं मान रहे ना। नहीं, बहुत बार पैसे के भी लिए नहीं, उपाधि के लिए। उपाधि की बात समझ में आ रही है? एक डेजिग्नेशन प्राप्त हो जाएगा कि हम ये हैं, हम वो हैं, इत्यादि इत्यादि, और मरने के बाद वो शायद आपके हमारे, हम तो खैर हम लोग का तो जला दिया था, नहीं तो उसके ऊपर क्या होता है, कॉफिन के ऊपर लिख दिया जाएगा भाई ये ऐसे करके मर गए, बहुत हो गई है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि इन उपाधियों को इकट्ठा करके हमें क्या प्राप्त हो रहा है। और बुर्जन वो बड़ा अच्छा बोलते हैं कि 100 साल बाद जो आपको याद रखने वाले हैं उनको भी कोई याद नहीं रखेगा, जो आपको याद रखने वाले हैं उनको भी कोई याद नहीं रखेगा। तो बताइए इस प्रसिद्धि का, उपाधि का क्या मतलब हुआ? तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को प्रभुपाद जी कह रहे हैं निर्माण मोह। ये समझ में आ गया? निर्माण मोह का लिंक क्या है? मोह का अर्थ क्या समझते हैं आप लोग?
अपने को शरीर मान रहा, तो यही उपाधि हुई और उसी कारण से व्यक्ति मान सम्मान की अपेक्षा करता है। पढ़िए। यदि हम भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति हाँ, एक चीज और मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवान की भक्तिमय सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के कार्यों के प्रति आसक्त है व्यक्ति। सतोगुण के कार्य भी बंधन के कारण हो सकते हैं। मैं समाज सेवक हूं, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूं, मैं बहुत बड़ा फिलोसोफर हूं। कहाँ हो बेटा? भौतिक जगत में, तो रहो यहीं पे। दिस इज वेरी सटल। कभी कभी ऐसे लोग भक्ति में आते भी नहीं है। तो वो जो देखो मोहल्ले का है ना, वो जो पी रहा शराब नाली में पड़ा, उसको भक्ति कराओ। हम तो अच्छे लोग हैं, हमें क्यों बता रहे हो? हैं ऐसे लोग, आप देखिएगा, मतलब कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो सोचते हैं हमें क्या जरूरत है? जो एकदम निम्न व्यक्ति है उसको भक्ति बताइए, हमें क्या, हमें जरूरत नहीं। ठीक है ना? तो यह भी आसक्ति सत्गुण के व्यक्ति को हो जाती है। बाकी रजोगुण तो आप देख ही रहे हैं, इनके पास टाइम ही नहीं है जगत में काम करने में, लगा तमोगुण तो सो ही रहे हैं। तो इनकी सेवा से छूटना है कैसे? भक्ति में सेवा के द्वारा। जैसे भी हम भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो कोई गुणों का संग थोड़ा कर रहे हैं। भगवान का प्रसाद खा रहे थे, गुणों का संग कर रहे हैं, मंगल आरती कर रहा है, जप कर रहे हैं, ये सब, ये बहुत बड़ा विज्ञान है जो बाह्य रूप से देखने से समझ में नहीं आता है कि नहीं? कोई बाह्य व्यक्ति आगे तो क्या देखेगा? हाँ मीटिंग चल रही है, कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं, पर हाँ ये क्योंकि भगवत संबंधी है इसलिए गुणों का संपर्क नहीं है, यह वह समझ नहीं पाएंगे। और एक और बड़ी सुंदर बात है, भागवत में आता है कि जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करता है या शुरू करता है सेवा करना, तो भगवान उसी समय संकल्प ले लेते हैं कि मैं उसको निर्गुण बनाऊंगा। निर्गुण तुरंत बनाते नहीं है, तो एक क्रम है, धीरे 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 करके वह मुक्त होता चला जाएगा। डज दैट मेक सेंस? गो अहेड। इसके लिए एक सूत्र जरूर है, सभी भक्तों को ध्यान से सुनना चाहिए। एक ही तरीके से हम प्रकृति के गुणों के द्वारा मुक्त हो सकते हैं, वह है नियमित सेवा। कठोरता, कट्टरता से भक्ति की नियमित सेवा। एक दिन करके 2 दिन छोड़ना, एक 2 दिन करके 3 दिन छोड़ना से सुकृत तो मिलेगा, लेकिन आप चाहते हो रियली मुक्त हो, तो इट हैज टू बी कंसिस्टेंट, इट हैज टू बी कंसिस्टेंट, डे आफ्टर डे। भले ही हम बहुत ज्यादा ना कर सके, ये बात बहुत सिंपल लग रही होगी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यद्यपि हम एक दिन में 64 माला ना कर सके या बहुत ज्यादा ना कर सके, लेकिन नियमित 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 करना ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये आप लोग कृपया कान खोल करके सुन लीजिए। कान मतलब डरा नहीं रहा हूँ, मतलब अच्छे से समझ लीजिए कि नियमित भक्ति करना, रोज मंगल आरती करना, रोज जप करना, रोज क्लास में आना, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फिर से मैं याद दिला दूंगा, आदर पूर्वक अनुनिदम। हाँ पूछना चाहते हैं? हाँ मंगल आरती के बाद आप गोवर्धन गए, कभी कभी गोवर्धन जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन देखिए प्राय अगर आप अब कभी कभी गोवर्धन जाना, देखिए एक ये भी बात है कि एक सेवा छोड़ करेंगे तो दूसरी सेवा छूटेगी, वो भी बात भी है। तो कभी कभी गोवर्धन जाना भी भक्ति है, लेकिन प्रभुपाद जी हम लोग को नियमित प्रोग्राम जो बताए हैं, जप करना वो सब, और आप देखेंगे उसका ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि आपसे छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं ठीक है, कोई बात, एक सेवा देखिए, एक सेवा छोड़ करेंगे तो कोई सेवा छूटेगी भी, वो तो स्वाभाविक सी बात है, दोनों जगह तो नहीं रह सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगा गोवर्धन की परिक्रमा जाने नहीं सकते, भाई महीने में एक बार जाए, 2 महीने में एक बार जा रहे हो तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब कुछ लोग की यही साधना ही है गोवर्धन परिक्रमा। लेकिन प्रभुपाद जी हम लोग को जो प्रोसेस बताए वैसे ही करना चाहिए, सही रहता है। देखिए तपस्या तो अभी जम के करनी है प्रभु जी। ये प्रभुपाद जी का शब्द है, सुन लीजिए कि अगर तुमको बताया होता कि मैंने तुम्हें कितनी तपस्या करनी है शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए, तुम कभी भक्ति स्वीकार नहीं करते। तो आप ये समझ रहे हैं कि हम तपस्या, हम जो भी हम तपस्या कर रहे हैं उसके लिए हम बाध्य नहीं है। कैन यू प्लीज हियर दिस केयरफुली? कोई व्यक्ति यहाँ बाध्य नहीं है जब करने के लिए। तो यू कैन ड्रॉप एट एनी, क्या कहते हैं, ड्रॉप ऑफ हैट, यू कैन ड्रॉप द होल प्रोसेस एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं कोई अहंकार से नहीं बोल रहा, मैं देख रहा हूं कि हाउ पीपल ड्रॉप एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। जरा सा कुछ हमारे जीवन में होता है, हम तुरंत भक्ति छोड़ देते हैं। उस दिन महाराज भी समझा रहे थे ना, यही बात कल ही तो समझा रहे थे महाराज, जरा सा कुछ होता है, नहीं कल ही तो बता रहे थे कि जरा सा कुछ कठिनाई आती जीवन में, तुरंत भक्ति छोड़ देते हैं।
तो अब कब नहीं छोड़ेंगे, यही मैं पर विचार कर रहा था कि भक्तिर भवती नैष्टिकी, एकदम से मेरे मन में वो श्लोक कौंध रहा था भागवत कि नियमित रूप से श्रीमद् भागवत को श्रवण करने से कुछ जादू जैसा हो जाता है कि मन में एक निष्ठा आ जाती है कि नहीं हमें करना ही है। और वो कब होने लगता है ये पता भी नहीं चलता है, लेकिन वो करना ही है, भक्ति करनी ही है, भक्ति कर और क्या करना है। और इतनी सी बात से मैं भक्ति छोड़ दूं, क्यों छोड़ दूं भाई? एकदम आई मीन ऑल ग्लोरी टू श्रीमद् भागवतम जादुई तरीके से होता है। अगर आप नियमित रूप से भागवतम श्रवण करते रहते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, सहज निष्ठा एकदम हो जाती है कि भाई करना ही है, करना ही है। उसमें कोई ऑप्शन नहीं कि कर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ खतरा क्या है, हम लोग बाध्य नहीं है। तो कन्विक्शन टूटा, साधना टूटी। समझ में आ रहा है? श्रद्धा समाप्त, साधना खत्म। अश्रद्धा का मूल क्या है? श्रवण कीर्तन नहीं, मूल श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन जहां समाप्त हुआ देखो भक्ति डाउन हो जाएगा। तुम ये डराने की वजह नहीं बोल रहा हूं कि आप क्लास में आइए, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। ये मत सोचिए, ये एक फीड है, ये एक विज्ञान है, इसे समझना होगा। आप देखेंगे कि जितनी बार भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो हम कुछ अंदर से एक इंस्पिरेशन नहीं महसूस करते। आप देखिए, यस, वो विज्ञान है और वो इंस्पिरेशन को अगले दिन फिर भक्ति करने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसे तो आप नहीं कह सकते कि रोज हमको जब में रुचि ही मिल रही, कभी बुखार होता है, कभी नहीं होता है, कभी क्या होता है। ठीक है, ये सब बातें क्यों कही गई बताइए? भक्तिमय सेवा के द्वारा ही हम प्रकृति के गुणों से छूट सकते हैं, और बहुत गाढ़ भक्ति करनी है तब छूटेंगे। ऐसा नहीं कि ऐसे माया छोड़ देगी। ठीक है, आप मुक्त होना चाहते हैं, ठीक है, मैं आपको रास्ता खोली, रास्ता दोनों को बाहर जाना चाहते हैं बाहर, इतना आसानी से माया नहीं जाने देती, भक्त को भी इतनी आसानी से नहीं जाने देती। हाँ, यस। मुझे इस बात पे हंसी आती है कि जब हम दुख में होते हैं तो हम सोचते हैं हम ही दुख में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सब लोग का कुछ ना कुछ दुख है। आप थोड़ा सा कुरीदेंगे तो किसी के, प्रभु जी का रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है, मेरे को हल्का इंटरनल फीवर है, उनके आपके भी कुछ प्रॉब्लम होगी, इज इट नॉट समथिंग? जबकि आयुर्वेदाचार्य हैं, फिर भी हंसता है, फिर भी आयुर्वेदाचार्य हो तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो कष्ट है। इनकी क्या, इनकी फेफड़े में कुछ प्रॉब्लम है, किसी के टांग में प्रॉब्लम। कम से कम इसी में सुखी रहा करिए कि भाई सभी की प्रॉब्लम है। कोई एक आदमी का हाथ खड़ा करते कि शरीर में कोई समस्या नहीं है, कुछ ना कुछ समस्या तो है। उसकी चिंता नहीं करी, वो चलता ही रहेगा। भगवान की भक्ति करना चाहिए। मैं बारंबार भक्तों से निवेदन कर रहा हूँ कि भाई शाम को फ्रीज कर दीजिए कथा के लिए। दिन में जो कुछ भी हुआ हो, आपका शाम ठंडी हो जाएगी, मन ठंडा हो जाएगा कथा करके, सुबह फिर उत्साह से आप जप कीजिए। पीछे मुड़ के देखेंगे तो कोई दुख याद नहीं रहेगा, यही रहेगा कि हमने भजन किया। मैं बारंबार इस बात को बोल रहा हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारी हुई घटनाएं, मतलब मंदिर ज्वाइन करने के बाद बहुत सारी चीजें, वो उतना कुछ कुछ भी याद नहीं रहती। बस ये याद रहता है कि जब किया पूरे 14 साल 14 करोड़ मिनिमम, नॉट द 1000 फैक्टर, सिंपल। उसके पहले तो हम कर ही रहे थे, 14 ईयर्स 14 करोड़ मिनिमम। श्रीनाथ जी कब से आप 16 माला कर रहे हो? जब ज्वाइन कब किया आपने? 2013 से कितना साल हो गया? 8 साल। तो 8 करोड़ तो जेब में है ही। उसे कौन निकाला? किसी के माई के बाप के दम नहीं कि हमारा जो भी हमने नाम निकाला, और मेरे पे नहीं, सभी पे घटित होगा। और बाकी तो आप कुछ भी नहीं कह सकते ना, बैंक का पैसा चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है ना, एवरीथिंग इज गॉन। तो मैं तो अभी से अनुभव कर रहा हूँ, और इसीलिए इधर ही प्रयास करता रहता हूँ कि भक्ति कर लो, बाकी तो सब कुछ है ही टेम्परेरी। एनीवेज, हम खाली आपको बता रहे हैं कि बारंबार परेशानी आएगी। इस कीचड़ से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है भक्तिमय सेवा। तो इसको दिमाग में लगा के रखिए, ठीक है? अब ये एक बार फिर प्रश्न आ रहा है कि अरे भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे सभी दुखों को मैं निवृत्त कर दूंगा। क्या भगवान ऐसा कह रहे हैं? भगवान ने कहा है, हम लोग कृष्ण की ओर पुस्तक से पढ़ रहे हैं कि जब कोई भक्ति में स्थित हो जाता है तो कष्ट आने के बाद भी उसको उधर ध्यान नहीं रहता है, ये कह रहे हैं। वैसे तो देखिए एक और अर्थ भी है कि भक्ति करने से आप अपने जीवन में दुखों का शमन अनुभव करेंगे, क्योंकि वो दुख थे ही नहीं, हम तो मान बैठे हुए थे। क्लेशाग्नि एक है प्रभाव, लेकिन यद्यपि दुख आए बाह्य रूप से तो भी भक्त प्रभावित नहीं होते। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। ये हमने एक सूत्र क्या सीखा है? यदि हम संग दोष से मुक्त होना चाहते हैं, क्या सोल्यूशन है? भगवान की भक्तिमय सेवा। यस, और कोई तरीका नहीं इस दलदल से बाहर निकलने का। जी, बाकी पढ़िए। किनका क्वेश्चन है?
ओके, यू कैन टाइप द क्वेश्चन। हाँ, इस बीच हम आगे बढ़ते हैं, पढ़िए। यदि हम भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियां स्पष्ट है? क्यों स्पष्ट है बताइए, क्या स्पष्ट है इसमें? किसी ना किसी के प्रति आसक्त जरूर हम रहेंगे, जो हमारे भी मन में चल रहा है उसके प्रति आसक्त है। भगवान की सेवा में आसक्त नहीं तो माया में आसक्त होंगे ही। आगे पढ़िए। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना, इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। जब तक हम विनिवृत्त कामा की व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। तो कई बार ये आता है, कौन जाएगा भगवान के धाम, कौन जाएगा? तो ये स्थिति है। तो क्या हरे कृष्ण करने वाला जाएगा? जाएगा तो जरूर, लेकिन ये मानक उसको पूरा करना पड़ेगा। प्रभु जी क्या आप तो डिप्रेस कर रहे हो? देखिए, डिप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तविकता है, अब इसमें प्रभुपाद फैक्टर मैं नहीं अप्लाई कर रहा हूँ। शीला प्रभुपाद जी का फैक्टर है, प्रभुपाद जी का फैक्टर है, वो अलग बात है, वो कृपा वाला फैक्टर है। भगवान कृष्ण ये बात बोल रहे हैं, और हमको निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। गंभीरता से आप इस प्रोग्राम को फॉलो करेंगे, इट इज मोर पावरफुल देन व्हाट वी थिंक एक्चुअली। ये सुबह शाम श्रवण कीर्तन, गंभीरता से भगवान का नाम जप करें, और शाम को फिर कथा सुने, और सुबह अगर आप सुन सके तो और भी अच्छा रहे, बहुत अच्छा रहे। ये इतना इतना शक्तिशाली है कि आप कल्पना नहीं कर सकते इसकी। और इसको नारद जी बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, मात्र स्पर्श छामुहु हरिचर्यानुवर्णनम। ये शब्द इसमें आया है कि जो जीव लगातार भोग की इच्छा, मात्र स्पर्श इच्छया, जो इंद्रिय विषयों को बार बार छूने की, मतलब छूने की, देखने की जो इच्छा से बारंबार पीड़ित है, ये इच्छा आ रही है, ये सूंघूं, ये खाऊं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भव सिंधु प्लवो दृष्ट हरिचर्यानुवर्णनम, ये मेरा द्वारा दृष्ट है। ये दृष्ट है मतलब इसमें आपको अनुसंधान करने की जरूरत नहीं, रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, कि हरिचर्यानुवर्णन भगवान श्री कृष्ण के वर्णन, लीला का, कथा का, तत्व का वर्णन बारंबार करने से ये बड़ी आसानी से समाप्त हो जाता है। भव सिंधु प्लव, ये है भव सिंधु के पार करने के लिए प्लव अर्थात नाव के समान है। भागवत में पढ़ चुके हैं प्रथम स्कंद। और दृष्ट कैसे कह रहे हैं? देखा हुआ है, कोई नई बात थोड़ी ना है, देखी हुई बात है। और यही हम लोगों ने श्रवण किया था ना, तव विक्रीडितम कृष्ण नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषम आसाद्या तजन्ते अन्य स्पृहाम जना। स्पष्ट समझ में आ रहा सोल्यूशन क्या है? भगवान श्री कृष्ण की नाम रूप गुण लीला का संपर्क व्यक्ति करता है तो उसकी सारी जीवों का परम मंगल करने वाला क्या मंगल है? वह सारी फालतू की इच्छा को त्याग त्याग देता है। तजन्ते अन्य स्पृहाम, अन्य स्पृहा मतलब स्पृहा रहती है कृष्ण को प्राप्त करना है, अन्य स्पृहा को वह त्याग देता है। बड़ा सुंदर फॉर्मूले बताए, है बहुत कठिन लेकिन प्रोसेस बहुत सिंपल है, इसको गंभीरता से अप्लाई करना होगा। अब हमारे सामने भक्त लोग दिख जाते हैं तो मुझे स्मृति आ जाती है इस बात की कि कुछ लोग बता रहे थे कि हम अपने पुराने जीवन को सोच सोच करके परेशान हो रहे। अरे उसको छोड़िए, अब मैं भी तो, मैं क्या क्या करता था उसको सोचने लग जाए तो हम बड़े परेशान हो जाएंगे। भाई खुश होइए कि हमें कुएं से निकाल लिया गया है, ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम तो कुएं में पड़े थे, वहां बिच्छू काट रहे थे हमको। यार मुझे भी आता है, स्मरण आ जाता है कि मैं क्या कहाँ कहाँ साइकिल लेके घूम रहा था क्या कभी कभी आया मुझे हंसी आती। लखनऊ में हम बिजली पासी का खिला घूमने जाते थे, स्टूपिडिटी है ना कंप्लीट, कोई एडवेंचर करने के लिए तो ऐसे आ जाता है। लेकिन अब उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। बारंबार व्यक्ति को खुश होना चाहिए, भाई हम कितने दलदल में थे और ठाकुर जी भगवान कृष्ण कितना कृपा करके भक्तों को भेजे, इस पे हमको फोकस करना है। याद तो रहेगा ही कि हम कितने अज्ञान में पड़े थे, वो कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए कोई व्यक्ति को परेशान नहीं होना चाहिए। एक और उदाहरण समझ लीजिए, मानो हम समुद्र में गिरे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत संघर्ष कर रहे थे, कोई उठा करके नदी, उसमें नदी नहीं, उठा करके नाव में डाल दिया तो खुश होंगे ना, सांस लेंगे ना, यही सोचते रहेंगे वो शार्क तो मुझे खा ही जाती है। हाँ, और वो तो एकदम पास में आया था, वो तो डांस मारने वाला था शार्क। अरे भाई उसको भूल जाइए, आप अभी नाव पे हैं, भक्ति करते रहिए। उससे पहले मैं बहुत अभी लेक्चर पोस्ट कर दिया, जो इतना सुंदर बात महाराज बोल रहे थे, इतना सुंदर बात बोल रहे थे कि
देखो भाई, मैं इससे पहले आगे जाऊँ उसको बात बोल ही देते, बिना बताए रहा नहीं जा रहा। कह रहे थे कि अभी वृंदावन में हमारे मंदिर के ही सामने रोड बन रही थी। तो दोपहर का समय था और कुछ मज़दूर काम कर रहे थे। तो दोपहर के समय थक गए होंगे, तो थोड़ा छाया में बैठे, इतने में ठेकेदार आ गया और खूब गाली देने लगा उनको। तो जब वो ठेकेदार चला गया, तो एक भक्त आकर उनसे पूछे कि भाई इतना गाली दे रहा है, आप सहन क्यों कैसे कर लेते हो? तो उन्होंने कहा कि भाई अब क्या हम क्या करें, ये आज गाली दे रहा है तो यही तो पैसे दे रहा है। तो अब हम अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए सहन कर लेते हैं। तो अब एक थोड़ा-सा अर्थ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति इतना गाली सहन करने के लिए तैयार है। अब इतनी गाली तो भक्ति में तो नहीं पड़ती है। खाली इसी बात पे गाली पड़ती है, भाई मंगल आरती के लिए क्यों नहीं आए या जप करने क्यों नहीं आए? गाली नहीं, थोड़ा-सा मतलब प्रेम से हल्का-सा डाँट, जेंटलमैनली वे में हम बोल दिया जाता है। इतना तो सहन करना चाहिए या थोड़ा ठंडी गर्मी सहन कर लेना चाहिए ना। ये एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे जो कभी बोला हो क्लास में कि धूप में, जेठ मतलब ज्येष्ठ की धूप में आपको बाहर जाकर जप करना है, या अभी ठंडे में आपको एकदम मतलब बिल्कुल बिना स्वेटर पहने बाहर जाकर जप करना है। कभी बोला गया है बताइए जमुना जी के जल में जाकर के ठंडे में? कभी तो नहीं बोल रहे हैं। कुछ तो नहीं बोल रहे हैं ना। थोड़ा-सा तपस्या, हीटर जला के यहाँ तक कंबल ओढ़ करके भी जप कीजिए, कोई आपत्ति नहीं। कोई महापुरुष सब लिबर्टी दे दिए। तो इसलिए मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि ये जो काम वासना है इसको मतलब मैं खाली बोल रहा हूँ कि इसको सहन करना पड़ेगा। और सहन करके थोड़ी खुजली तो सहन करनी पड़ेगी, सहन कर ले और भगवान की भक्ति करे, तो ये शांत होती जाएगी, शमित होती चली जाएगी और व्यक्ति भगवान के धाम की तरफ बड़ी तीव्रता से बढ़ता जाएगा। मुझे बड़ी अच्छी बात हमारे प्रभु जी बता रहे थे कि ब्रह्मचारी को 3 वेग सहन करने होते हैं, काम वेग, निद्रा वेग और क्षुधा वेग। बड़ा अच्छा शिक्षा मुझे, गुड टीचर। क्षुधा वेग मतलब भूख का वेग सहन करना पड़ रहा है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। और बहुत सारी बातें मेरे मन में चल रही, मैं बताना चाह रहा हूँ। भाई वेग आएँगे और ऐसे आता है, वेग मीन्स इम्पल्स। इम्पल्स और फोर्स में अंतर समझते हैं? 1 सेकंड के लिए आएगा फिर चला जाएगा। तो अब हर वेग पे हम काम करेंगे तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। इसको सहन करे और व्यक्ति भगवान की भक्ति में आगे बढ़ता जाएगा तो निश्चित रूप से जो समझते हैं ना प्रकृति पे प्रभुत्व जताने की प्रबल इच्छा है, धीरे-धीरे करके शांत होती चली जाएगी। और सब भक्त लोग कुछ-कुछ इसका शमन को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। आर यू एबल टू रिलेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है। तो ये जो मैथुनागार है, ये जो भोगने की इच्छा है, ये एक बार कट गया, बस फिर तो भगवान के पास हम आराम से चले जाएँगे, क्या दिक्कत है? तो उसके लिए थोड़ा-सा मतलब व्यक्ति को दृढ़ प्रतिज्ञ रहना चाहिए। पढ़िए। उस शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षण द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है। इसको थोड़ा-सा एक विनोदपूर्ण रूप से कहा जाए तो अब जैसे आपने कभी कार्टून में देखा होगा कि कुछ देख रहा है, उसकी आँखों के सामने वो चीज़ उसकी आँखों की पुतली के अंदर टिंग टोंग ऐसे दिखने लगता है। आइसक्रीम ट्याव वाव आइसक्रीम खाना है, गोलगप्पे तो गोलगप्पे खाना है। इस भावना से ये सब झूठे भोग हैं। इसको झूठे भोग की व्याख्या तो आप सब समझ ही रहे होंगे। इसका आत्मा से कोई संपर्क नहीं है। कोई संपर्क नहीं है। और इनको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति बहुत मेहनत करता है। तपस्या को भोग प्राप्त करने के लिए नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भोग क्षणिक हैं और निकृष्ट हैं। क्योंकि भोग क्षणिक हैं और निकृष्ट हैं। आवाज नहीं आ रही, लग रहा है उनको बोलने आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज? नहीं, इधर पूछ रहा था तो। क्योंकि भोग क्षणिक हैं और निकृष्ट हैं। तो तपस्या तो करनी चाहिए, लेकिन तपस्या भगवान की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। कितना प्रसाद मतलब ईज़िली। प्रभुपाद जी भी कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। इन गुणों को प्राप्त करना कितना कठिन है, लेकिन ये एक बार एक प्राप्त हो गए, देन इट्स पीनट्स वेरी ईज़ी। लेकिन समझना चाहिए कि महाप्रभु की कृपा से सब कुछ संभव है। ठीक है? हाँ, हरे कृष्णा। वेलकम, वेलकम। ठीक है। ओके, गो अहेड। गीता में 8:21 अन्यत्र कहा गया लेकिन है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, सुंदर सुद भागवत में बोला गया है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझ रहा हूँ ये पृथु महाराज के बारे में बोला गया था कि आपकी भगवान का यश गाने की सहज प्रवृत्ति है। ढूँढ लीजिएगा उसको, बड़ा सुंदर श्लोक है और यही सारी काम वासना को नष्ट कर देगी। तो आप देख रहे हैं कि मैं भक्तों को प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि इन क्लासेस के अलावा भी, जैसे इस क्लास के बाद कुछ भक्त लोग कृष्ण बुक पढ़ रहे हैं, हम लोग कुछ लोग जप कर रहे हैं, इसको बढ़ाइए। यही बारंबार समझ लीजिए, जितना भगवान का यश गाएँगे,
ये भोग वासना केवल स्त्री पुरुष आकर्षण नहीं, और भी जो भोग वासना है उसके प्रति व्यक्ति अब न्यूट्रल होता चला जाएगा। जितना हो सके, और कितना आज अच्छा लगा सुबह, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी। 8 से 9 में भक्त लोग, हम 8 से 9 वाला सुने थे, 12 से 1 वाला तो नहीं सुने। यही जो हम लोग कृष्ण की ओर पढ़ रहे थे, फिर उसको भक्त चर्चा कर रहे थे। बहुत कर्णप्रिय लग रहा था। एक भक्त पढ़ता, फिर कुछ भक्त दूसरा कुछ बोलते, फिर कुछ भक्त बोलते। सो लाइवली, एक क्षण भी नहीं सोया। नहीं तो 8 से 9 मुझे प्राय बहुत नींद आती है, मतलब सो जस्ट सो, आप कभी सुन के ही देखिएगा, सो एक्साइटिंग। जबकि एक ही भी बात ऐसी वो नहीं बोल रहे थे जो मुझे नहीं पता हो। मैंने जो बातें बोली वही वो लोग रिपीट भी कर रहे थे, ये मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ। बट बहुत अच्छी बात ये लगी, एक तो कंटेक्स्ट में बोल रहे थे जो बातें सारी थी, एंड इट वाज सो प्लीजिंग। प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को बार बार श्रवण करना, ये हमारी अविद्या को नष्ट करने वाला सबसे अच्छा तरीका है। प्रभुपाद जी स्वयं इन पुस्तकों को पढ़ते थे। रिकॉर्डिंग्स एनओडी को देखिए, पढ़ रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। यही तो मैं सोच रहा था, कैसे ये देखो भक्त भगवत गीता के भगवान के वचन को अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा वचन? 10th अध्याय, कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। श्लोक जानते हैं ना ये वाला? भक्त लोग आपस में भगवान के बारे में बात करते हैं, उससे रमण करते हैं, आसक्त होते हैं, अच्छे लगता है उनको। और ऐसा भी नहीं कि नई नई बात करते हैं, वही बात बार बार भी बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये श्लोक हम लोगों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास कीजिए। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्तः सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ा पद्मव्यम तत्। देखिए, हम कुछ बाहर नहीं बोला है, वो द्वंद्वैर विमुक्त वाली बात भी इसी से आ जाएगी। सुख दुख आएंगे, इसकी वजह से मैं अपनी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। ये नहीं कि अब बहुत पैसा मिल गया तो अब अगले दिन मंगल आरती क्या जाना। लेकिन अब जैसे इनका स्वास्थ्य खराब है आपको, तब ये नहीं कि अब हम तुरंत झांसी की रानी बन जाएंगे, द्वंद से मुक्त होंगे, उसके बाद मंगल आरती जाएंगे यदि बीमार हो। वो एक अलग बात है, अगर आप बीमार हो तो आप नहीं जा पा रहे हो, वो एक अलग बात है। लेकिन अब हर नाक बहेगी और मंगल आरती रुक जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा तो क्षत्रिय भावना कुछ होनी चाहिए, इज इट नॉट? ये नहीं कि अब हल्की सी बीमारी हो गई तो तुरंत व्यक्ति बीमार हो जाए। अगर बहुत बड़ी बात है तो एक अलग चीज है, वी हैव टू बी डिस्क्रिमिनेट। लेकिन देखिए, प्रयास यही करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में कोई न सोए। ये मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूं, जब तक हम सत्वसंग गुण का सेवन नहीं करते, ये बातें हृदय में नहीं प्रवेश करेंगे। आगे पढ़िए, ये कुछ भक्त पूछ रहे थे, इतना लंबा आपने ऐसे लिख दिया। नॉर्मली हम श्लोक सुनते हैं कि भगवान को प्रणाम करता है तो भगवान मुकुंद हाथ में मुक्ति रखते हैं और दे देते हैं। अच्छी बात है, सही कह रहे हैं। एक नाम से प्योर भक्ति ट्री के जड़, पूरे भौतिक ट्री की जड़ भी चली जाती। ठीक है, जो भौतिक चेतना वाले व्यक्ति अचानक से भगवान के संपर्क में आते हैं तो वो सडनली मुक्त हो जाते हैं, ये भी ठीक है। पर भक्तों की मुक्ति को माया बहुत देर तक रोक के रखती है, ऐसा क्यों? वो तो पहले से ही मुक्त हैं भगवान की भक्ति से। अच्छा प्रश्न है कि भाई हम बहुत बार सुनते हैं कि मुक्त हो जाते हैं, लेकिन भैया मुक्ति तो बहुत पुराना पीछे वाला स्टेटमेंट है ना, स्टेशन है ना। क्या हम मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं? मुक्ति तो जैसे आप भगवान का नाम जप कर रहे हो, भगवान की सेवा में कर रहे हो, तो अपने आप ही प्राप्त होगी। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न सबको समझ में आ गया? तो मुक्ति तो भगवान आसानी से देते हैं। मुक्ति ददाति करचित नस्म भक्ति योगा। मुक्ति तो हाथ में रख के दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भक्ति योग के द्वारा भगवान स्वयं बंधन में पड़ जाते हैं। डज दैट मेक सेंस? जन्म मृत्यु के चक्र से तो भगवान बड़ी आसानी से मुक्त कर देते हैं। मद भक्त लभते अंजसा स्वर्गापवर्ग मध्यामा कथनचिद यदि वांछति। स्वर्ग अपवर्ग यानी जन्म मृत्यु से मुक्ति, या मेरा धाम, या मेरा धाम मेरा भक्त बड़ी आसानी से प्राप्त कर देता है। कथनचित यदि वांछति, या कदाचित वह मांगता है या इच्छा करता है तो। यानी कि भक्त तो ये आशा ही नहीं करते हैं। मूल बात, हमारे टारगेट क्या है? अहेतु की भक्ति। भगवान का धाम तो घलवे में मिल जाएगा, घलवा मतलब साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो देखिए, गोल क्लियर होना चाहिए कि हम, जैसे हम रोज ही गाते हैं, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा दियत कथमपि सकृदातं मुक्तिदं प्राणिनां यत् परममृतमेकं जीवनं भूषणं में। तो आप जानते हैं कि नाम कैसे भी बोला जाए और एक बार वो मुक्ति प्रदान करने वाला है। तो क्या हम मुक्ति के लिए कर रहे हैं? हम उस लास्ट लाइन वाले गोल को प्राप्त करना चाहते हैं जो सनातन गोस्वामी प्राप्त कह रहे हैं,
परम अमृतम एकम जीवनम भूषणम। परम अमृतम मतलब वैकुंठ से भी श्रेष्ठ अमृत है भगवान का नाम, परमानंद स्वरूप है। और वह कैसे अनुभव होगा? भगवत प्रेम के द्वारा। तो भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए हरिनाम किया जा रहा है। समझ गए बात? मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए, और अब भगवत प्रेम प्राप्त करने में समय क्यों लगता है? यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधानेर तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुर्यथैवान जसम प्रयुक्तम। भगवान कह रहे हैं स्वयं, जैसे जैसे जितनी मात्रा में मेरे श्रवण कीर्तन के द्वारा जीव शुद्ध हो जाता है, उतनी मात्रा में मेरे मधुरता को, सूक्ष्मता को वह अनुभव कर पाता है। भागवत बस कर। और जिस प्रकार से आंखों में अंजन लगाने से धीरे धीरे उसकी दृष्टि वापस आ जाती है, तो ये भगवान देखते हैं या चाहते हैं कि भक्त की उत्कंठा बढ़े, इस कारण से भगवान थोड़ी प्रतीक्षा कराते हैं। और यही बात महाप्रभु ने भी तपन मिश्र का बोले, साधिते साधिते जब प्रेमांकुर होए। खूब भजन करोगे, भजन करते करते जब प्रेम का अंकुर उत्पन्न हो जाएगा, तब तुम साधन और साधक के तत्व को समझ पाओगे। जीवन का साध्य क्या है, साधन क्या है। फिर प्रभुपाद जी भी इसी बात में कहते हैं कि भगवान का नाम हृदय में सूर्य की तरह उदित होता है। इसका अर्थ क्या है? क्या सूर्य एकदम से उदित हो जाता है? धीरे धीरे होता है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि नामोच्चारण करने से व्यक्ति को समझ में आता है कि उसका एकमात्र प्रेमास्पद कौन है, भगवान कृष्ण। लेकिन तुरंत नहीं समझ में आता, धीरे धीरे समझ में आता है कि हम कृष्ण की सेवा करके ही सुखी होते हैं। सब धीरे धीरे होता है, क्रम से होता है। ठीक है। स्वाद्वीत भवात क्या है? स्यात् कृष्ण नाम चरितादिशताप्य विद्या पीतोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनुनिदं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमात् भवति तद्गद मूल हंत्री। श्रील रूप गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि पीलिया के रोगी को मीठी चीज खराब लगती है, उसी प्रकार से भगवान के नाम रूप आदि तो बहुत मिश्रिक से भी मीठे हैं, लेकिन अविद्या से ग्रसित जो मन है या बुद्धि है, जो भी चित्त है, वह उसको नहीं समझ पाता है या उसका अनुभव नहीं कर पाता है। तो क्या कह रहे हैं हमारे रूप गोस्वामी जी? क्या बोल रहे हैं? आदराद अनुनिदम, आदर पूर्वक, और रोज जब करेगा तो फिर क्रम से धीरे धीरे करके उसका स्वाद वापस आ जाएगा। छोटा एग्जाम्पल आपको दूंगा। अभी माता जी हमारे ग्रुप में जब मैं ज्वाइन किए, बोली पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं सुबह पढ़ लेती हूँ। मैं कहा ठीक है। मैं जानबूझ के बोला ठीक है, ऐसा करिए सुबह आप पढ़ लीजिए और दोपहर में जब कर लीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है और मैं जब भी कर लूंगी। अब जब जहाँ 10 माला पे आ गई, स्वाभाविक सी बात, दोपहर में तो मन नहीं लगता है। प्रभु जी के वापस हम आ सकते हैं, वापस सुबह आ सकते हैं। हमने कहा रोका तो है ना आपको, तो कुछ टेस्ट अनुभव किया ना सुबह, तभी तो अब उस तरह से कुछ कर रहे हैं। तो ये भगवान धीरे धीरे प्रकाशित करते हैं। ओके, आप अकेले नहीं हो, हम सभी लोग उसी में है। ऐसा नहीं कि सभी, भाई किसी को यहाँ पे इंस्टेंट टेस्ट मिल गया तो हैंड टेस्ट कीजिएगा। इंस्टेंट टेस्ट किसी को नहीं मिलता। हाँ, कह रहे 2 मिनट का नूडल तो ना ही जो पका के खत्म कर देंगे। इसीलिए उत्साह निश्चयाद धैर्याद। एक छोटा सा एग्जाम्पल भक्ति समित महाराज देते हैं। हमारे आचार्य जी बताएंगे संबंध में, आयुर्वेद आचार्य बताइए। आपके पास 2 तरह के लोग हैं, एक जैसे मेरा जो पथ का पालन नहीं करते, और दूसरा जो पथ का पालन करते हैं। तो अब जो पथ का पालन नहीं करते मेरे जैसे लोग, तो बहुत देर में ठीक होंगे, लेकिन जो पथ का पालन करते हैं क्या वह भी तुरंत ठीक हो जाते हैं? नहीं। मैं बहुत धीरे से बोला, बोल रहे हैं नहीं। तो जो अब ठीक ठीक भक्ति कर रहा है उसकी प्रगति तीव्र तो होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि कल ही भक्ति बन जाएगा, वो भक्त बन जाएगा। तो इसलिए उत्साह निश्चय धैर्य के संग भक्ति करें। ठीक है। और मैं तो भगवान का धन्यवाद देता हूँ कि जूम के माध्यम से हमको एक से एक निश्चयी धैर्यवान लोगों का संग साक्षात प्राप्त है। आप आओ या नहीं आओ, लेकिन अगर कंबल खोल के भी जूम ऑन कर ले, देखा अरे भाई 100 लोग तो जब कर रहे हैं तो शर्म तो आएगी नहीं, ये लोग तो आज भी कर रहे हैं। फिर आप कंबल खोल के देखो अगले दिन, अरे ये तो आज भी कर रहे हैं। फिर कंबल खोल के देखो तो शर्म तो आएगी, भाई तो ये तो करते ही जा रहे हैं, 1 महीने से कर ही रहे हैं, मैं यहाँ सो रहा हूँ, है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहे? ये बड़ा सुंदर बात है। आप चाहे 3:30 तक उठो या 4 बजे उठो, चाहे 5:30 उठो, लेकिन आप देखो अरे ये लोग तो लगे पड़े हैं, हमें से लगे पड़े और रोज वही दिख रहे हैं। तो मन में स्ट्राइक करता है कि भाई इतने लोग लगे पड़े तो हमें भी करते रहना चाहिए। बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि कितना भी प्रीचिंग कर लीजिए, दृढ़ रहो, निश्चय रहो, जब तक भक्तों का संग नहीं मिलता है वो होता नहीं है, ना दृढ़, ना निश्चय, ना कुछ भी नहीं रहता है कि नहीं?
बहुत बड़ा महाप्रभु की मतलब कृपा है। एनीवेज, जब तक ये हम मतलब ये एक क्या कहते हैं मानदंड सीख रहे हैं। आज हमने सीखा महत्वपूर्ण बात कि कौन व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। ठीक है, तब आप लोग फिर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, प्रभु जी जो आप अध्याय पढ़ा रहे हो कहानियां, उसमें तो भाई किसी किसी केस में हो सकता है कि ब्रह्म राक्षस हो, राक्षसनी हो, उसको तुरंत वैकुंठ से विमान लेने के लिए आ जाए। लेकिन आप यह भी देखेंगे जिसने उसको हरि गीता पढ़ाई उसको पूरा जीवन भर भक्ति करनी पड़ी। ये देखा आपने? वो था ना एक जन स्थान का राजा ब्राह्मण था, वो चला गया, उसका बेटा पूरा जीवन भर किया। तो इसलिए व्यक्ति अब क्या कहे भगवान कब जिसको लेना चाहते हैं। बस यही है कि सभी किसी ये सबके संग नहीं होता कि तुरंत ही भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाए, लेकिन किसी के संग भी हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और जाओगे जरूर, भक्ति कर रहे हो तो पक्की बात जाओगे। अब तो कहीं आपको और जाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा और पढ़ लेते, 10 मिनट हमारे पास है। और क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है? ओके, क्या क्वेश्चन है? वैसे ये क्लियर समझ में आ रहा ना कौन भगवान के पास जाएगा? जी हाँ। बेस के एक बच्चा है अभिषेक प्रभु, हाँ, उनका हाँ। क्वेश्चन है, नॉट एबल टू बी रेगुलर इन भक्ति, अर्लियर यूज्ड टू बी, but slowly it feels like we are lacking something and not able to concentrate on bhakti. देखिए ये सिंपल सी बात है। कह रहे हैं कि पहले भक्ति कर पाते थे और अब नहीं कर पा रहे। पहले क्यों कर पाते थे? क्योंकि भक्तों का संग भी था और भगवान के बारे में श्रवण कर रहे थे। और अब क्यों नहीं कर रहे हैं? निश्चित सी बात है कि श्रवण नहीं कर रहे। ये मेरे शब्द नहीं है, भक्ति ठाकुर जी बताते हैं श्रद्धा भक्तों के संग में होती सामान्यता। पिछले जन्म की आपकी नेचुरल लोभमय श्रद्धा हो तो कहाँ मिलता है? वो तो छोड़ दीजिए, तो मिलता नहीं है। तो भक्तों के संग में श्रद्धा होती है। जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने नहीं जाएंगे तो गाड़ी की स्पीड तो कम हो जाएगी। जब सुनेंगे नहीं तो फिर क्या कहा जा सकता है? और ऐसे लोग सोचते हैं हाँ हम 10 मिनट सुनते हैं, 20 मिनट सुनते हैं, ऐसे करके आईएएस फोड़ लेते हो ना। आईएएस की तैयारी कुछ कर रहे थे, 10 मिनट पढ़ने से हो जाएगा? जम करके सुनना होगा, तब जाके व्यक्ति का मन स्थिर होता है। मैं बारंबार मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आईएएस की पढ़ाई के 10 मिनट से हो जाती है। भगवान के धाम जाने के लिए अब 10 मिनट सुन लोगे उसे हो जाएगा बस कुछ। ये मैं बारंबार मतलब मैं देखिए मैं इसलिए बारंबार मेरे मुख से आ रहा है कि मुझे एकदम एकदम बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि कुछ लोग के पास सारा समय होने के बावजूद भी नहीं कर रहे हैं और कुछ लोग समय निकाल के कर रहे हैं यद्यपि समय नहीं है। तो मूल कारण है श्रद्धा का, और श्रद्धा का मूल क्या कारण है? श्रवण। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ श्रद्धा। ठीक है, ओके थोड़ा और पढ़ते हैं, then we'll stop at 8 o'clock। हाँ। गीता में 8:21 अन्यत्र कहा गया है, अव्यक्तो अक्षरमिति अव्यक्तो अब अक्षर। मैं बोलता हूँ, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यस, अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारे अव्यक्त का अर्थ जीरो नहीं है। अनमैनिफेस्टेड का अर्थ ये नहीं है कि निराकार। इन शब्दों को बहुत मायावादी पूरा घुमा देगा। अव्यक्त मतलब निराकार, अव्यक्त मतलब आपको भी व्यक्त नहीं है, मेरे को भी व्यक्त नहीं, मुझे दिख नहीं रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि वो है नहीं। मन दिखाइए और बुद्धि बुद्धि और मन तो है ना, तो लेकिन दिख नहीं रहा, इसका अर्थ यह नहीं कि वो है नहीं। बहुत अच्छी बात है, आगे पढ़िए। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। वाह, नरक कहाँ? कितना लोग बोलते हैं ना यहाँ पे स्वर्ग और नरक यही है। हमने कहा यही की डेफिनेशन मतलब ब्रह्मांड में है। यही नहीं है। देख आपने सुना, आपने बहुत सुनते हैं। बिल्कुल, मतलब कोई पाप कर रहा हो घर में आ सकते तो भैया अब यही स्वर्ग नरक है, देखो लड़का लात मार रहा है यही नरक है। हमने कहा नहीं, यमदूत भी लात मारेंगे। वो जो मारेंगे और खूब पिलाएंगे आपको गरम गरम लोहा, तब आपको समझ में आएगा ये ऐसा नहीं, यही है। ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात प्रभात बोल रहे, कितना सुंदर तात्पर्य, मीठा, टेस्टी। यस, हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण हैं कि हम इस ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य में हमें सभी लोगों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। उस पर विश्वास करना या ना करना हमारे ऊपर निर्भर करता है।
वैदिक ग्रंथों में, विशेषतया श्रीमद् भागवतम में, सभी महत्वपूर्ण लोगों का वर्णन है। एक छोटा सा कमेंट, बड़ा सुंदर कमेंट जीव गोस्वामी पाद भक्ति संदर्भ में देते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग। हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों की श्रद्धा भागवत में, भगवत गीता में है, और कुछ लोगों की बिल्कुल नहीं है। तो बड़ा स्पष्ट एक श्लोक ब्रह्म वैवर्त पुराण से कोट करते हुए कहते हैं कि जब पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति का पुण्य रहता है, तब उसकी शास्त्रों पर श्रद्धा होती है। और यदि पाप रहेगा, उसकी शास्त्र में श्रद्धा नहीं रहती। शास्त्र अक्षर सत्य है, भागवत का एक एक शब्द सत्य है, एक एक शब्द, उसमें कहीं कोई एग्जैजरेशन नहीं, एक एक शब्द सही सही है। लेकिन जिसका श्रद्धा, जिसका पाप जमा हुआ है, उसको कोई विश्वास नहीं होगा। और यही बात भगवान गीता में कहते हैं कि नहीं, जो दुष्कृतिवान है वो भगवान की शरण में नहीं जाएंगे। यद्यपि उससे पहले वाले श्लोक में क्या भगवान बोलते हैं कि मम माया दुरत्या मामे व ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। माया दुरत्य है, इसको पार पाना कठिन है, लेकिन मेरी शरण में ही आकर के पार कर जाएगा। तो कहेगा भाई सभी लोग करते हैं, कहते ना नहीं करते, न माम दुष्कृतनो मूढ़ा। तो जो पापी व्यक्ति है वो भगवान पे विश्वास नहीं करे। ये नहीं कह रहा हूं कि पापी व्यक्ति भगवान के पास आ नहीं सकता, ये नहीं कहा है, समानतः उनका विश्वास ही नहीं होगा। और आप अपने हृदय में देखिए, यू कांट रियली रीजन वाई आपको गीता पे विश्वास है। आप उसकी रीजनिंग कर सकते हैं। मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? आप रीजनिंग नहीं कर सकते कि भगवत गीता सही क्यों लगने लग गई। कुछ बात समझ में आ रही है? भक्तों ने बताया भगवत गीता के बारे में और आपको सही लगने लग गई, लेकिन क्यों? क्योंकि सही तो है, क्या आपको सही लग क्यों रही है? क्या सभी को सही लग रही है? कुछ पहले का पुण्य है, इसलिए बात सही लग रही है, और फिर इसमें रुचि भी आ रही है, बात भी है। इस पे बहुत सुंदर घटना शिला प्रभुपाद जी की बहुत अच्छी। एक व्यक्ति प्रभुपाद जी को पूछा, अश्रद्धालु व्यक्ति, बोला कि आप लोग इतना मर रहे हैं, उसके उसके रेफरेंस फ्रेम में, ये सुबह उठो, मंगल आरती करो, ये वो, मानो मृत्यु के समय भगवान ना मिले तो मिले नहीं, मान लो उनको मृत्यु के समय मालूम चला कि भगवान नहीं है, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि भाई देखो, भगवान तो है, और हम लोग के जीवन में क्या कठिनाई है? तुम तो इतनी मेहनत करते हो, हमें तो इतनी मेहनत नहीं करनी होती है। मंगल आरती जा रहे हैं, नाच रहे हैं। मैं मंगल आरती में जाके थो ना, हम लोग एकदम ऐसे पेड़ की तरह खड़े हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ऐसा तो कोई समानता करता नहीं है, कल्पना भी नहीं कर सकता ऐसा करने की। ठीक, तो कल्पना भी नहीं कर सकता भाई, इसलिए कोई कल्पना नहीं कर सकता कि लोग सुबह 4 बजे उठकर नाच रहे होंगे। वो भी फ्री, वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं। इज इट नॉट? एंड देर एक्चुअली हैप्पी। 2-3 करता तो भाई भूल जाओ, लेकिन और रोज नाच रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो संभव है। इज इम्पॉसिबल। तो कहो अच्छा अच्छा प्रसाद खाने को मिल रहा है, सब कुछ चल रहा है, अच्छे लोगों संग रह रहे हैं, बातचीत चल रही, सब कुछ, और हम जानते हैं मरने के बाद हम भगवान के पास जाएंगे। बड़ा रुचिकर उत्तर प्रभुपाद जी का। और अब तुम पापमय जीवन जी रहे हो, तुम्हारे जीवन में अभी भी कोई सुख नहीं है, और तुम जब मरे तो तुमको अब यमदूत लेने के लिए जब आएंगे, तब तुम्हारी क्या स्थिति रहेगी? अभी भी तुम्हारा नुकसान और मरते समय भी नुकसान। भगवान के पास हम जाएंगे तो जाएंगे की बात, अभी भी तो आनंद है, भक्ति में सुख है कि नहीं? ऐसा तो नहीं हम बहुत दुखी होकर के हम शोक सभा मना रहे हैं रोज 1 घंटा, है कि नहीं? मैं बारंबार भक्तों को बोलता हूं कि देखो, हम लोग रोज ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे एक दूसरे का चेहरा देखते रहते हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग बोर्ड, इज इट नॉट? क्या इस व्यक्ति का हमको दोबारा चेहरा देखना पड़ेगा? क्या ये फिर वही बोलेगा गीता पे? इट्स नॉट लाइक दैट, इज इट नॉट? कि आपको इसी में आश्चर्य नहीं लगता? अपने भाई का चेहरा कितनी देर देखे आप? भाई है या नहीं, पता नहीं है, कितनी देर आप भाई का चेहरा देखे होंगे? पता नहीं। मीन्स एक्चुअली हम लोग नहीं स्पेंड करते टाइम, इतना समय स्पेंड करते हैं भाई से, बहन से, माता पिता से, किसी के संग, दोस्तों के संग भी शायद इतना नहीं करते होंगे रोज। नहीं ना? और रोज भक्तों के संग कुछ बात हो रही है तो कुछ नए पॉइंट्स आते हैं, या पुराने पॉइंट्स सामने आते हैं तो फिर भी वही अच्छा लगता है। दिस इज वेरी वेरी ब्लिसफुल। दिस होल भक्ति बहुत आनंदमय है। और तो अभी हम भक्ति में अनर्थ निवृत्ति क्रॉस नहीं किए और निष्ठा में पहुंचेंगे तो कितना आनंद आएगा। सोचिए, भगवान करे हम सब लोग एक साथ ही निष्ठा में पहुंचे, एक साथ ही रुचि आसक्ति भाव और प्रेम पहुंचे, तो आनंद ही आ जाएगा। वाह, दैट वुड बी वेरी नाइस, है कि नहीं? क्या क्या बातें आती है, लेकिन क्या दिक्कत है? इच्छा करने में कोई दिक्कत नहीं।
तो यही प्रभात कह रहे हैं कि आप विश्वास करो या ना करो, लेकिन विश्वास करेंगे तो निश्चित बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो जाएगा। ओके, वी आर क्लोजिंग अप। मेरे का अगला थीम क्या चल रहा है? एक थोड़ा सा और पढ़ लीजिए फिर रुकेंगे। मेरी घड़ी में, इस घड़ी में 3 मिनट, वो घड़ी फास्ट है, 3 मिनट है ईमानदारी से। हाँ। ये तो घड़ी क्लास में आने के बाद 10 मिनट बढ़ा देते हैं। हाँ, पढ़िए। इस भौतिक आकार से परे आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको वह धाम की प्राप्ति हो जाती है तब उसको वहां से फिर इस जगत में लौटना नहीं हाँ पड़ता। भाई, अब कामना तो है लेकिन हुक्का पीने से नहीं पहुंच जाएंगे। गुड़ गुड़ करने से कुछ नहीं होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दृढ़ता से भजन करने से होगा, ऐसा हुक्का पीने से नहीं होगा। यहाँ लालसा करनी चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी एक्चुअली बहुत एक शब्द लगा दिए, ही। ये समझ लीजिए, मैं समझ रहा हूँ प्रभुपाद जी की बात को ही कोट करते हुए मुकुंद दत्त प्रभु ने बोला था, मैं फिर रिपीट करूंगा, ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। कृष्णा कैन नॉट रेजिस्ट वन थिंग, एंड दैट थिंग इज व्हेन ही सीज द लिविंग एंटिटी सिंसियरली डिजायर्स हिम। अब इसको हिंदी में कैसे अनुवाद कर रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन बड़ा सुंदर बात है। जब आप रियली भगवान के पास जाना चाहते हो, भगवान का तो पहले से आग्रह है, सारे रास्ते खोल देंगे आप आपके लिए। बस कहीं अगर कमी है तो हमारी इच्छा की कमी है। बाकी आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि हमें इस वजह से भगवान के धाम जाने में कोई रुकावट है। आप मुझे बाद में मैसेज कर देना कि भाई इस वजह से रुकावट है। दुनिया का कोई बाप हमें कृष्ण का स्मरण करने से नहीं रोक सकता। बहुत से बाप हैं जो परेशान करते हैं, माता परेशान कर सकती हैं। ये सोचे ना, तब मैं बैठे बैठे सोच रहे हैं कृष्ण के बारे में, तो कोई नहीं रोक पा रहा ना। और अभी भी ऐसी स्थिति नहीं है कि आपको मुंह बंद कर दे कोई। मान लो कि माला छीन लेगा तो क्या आपका हाथ भी काट देगा? उंगली से हाथ से गिन लीजिए, क्या तो कठिनाई है। मैं खाली बोल रहा हूँ कि ये कभी नहीं कहा जा सकता कि इस वजह से मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एक बात जरूर हो सकती है कि भक्तों का संग नहीं है तो फिर भक्ति करने में कठिनाई आएगी, वो हो सकता है। लेकिन बाकी सोई मिल ही जाता है, सब कुछ मिल जाता है। ओके, क्यों लालसा करनी चाहिए? वहां से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। एक भक्त मुझे बोले, मुझे यहाँ पे वापस मैं ऐसे बोले, मेरे को मैं ऐसे कुछ मेरे को यहाँ पे वापस नहीं आना ऐसे करके मैंने कहा नहीं आना तो भक्ति करो। ये जगत बहुत खराब है। मैंने अगर वाकई समझ में आ गया तो अच्छी बात है, या शायद केवल डायलॉग बोल रहे हैं, लेकिन पता नहीं। अगर वाकई समझ में आ गया इट्स वेरी गुड। अब इसके बाद प्रश्न पूछा जाएगा कि भगवान धाम कैसे पहुंच सकते हैं, उसको हम कल सुनेंगे। ओके, दैट्स अ वेरी नाइस डिस्कशन। प्रश्न है तो मैं ले लूंगा। हाँ, बताइए। मैं एक और बात बोलूंगा कि मैंने अभी सुबह अनीश प्रभु से बात कर रहा था कि हमारे जो कुछ भक्त आगरा के बेस में पढ़ रहे हैं, तो हमने कहा जब पढ़ ही रहे हैं, बाहर की तैयारी करनी है कॉलेज की, मैंने कंपटीशन की, तो यहाँ रहे आराम से प्रसाद पाए और तैयारी करें। तो कहते नहीं, यहाँ का माहौल जो है वो पढ़ने के लिए नहीं है। तो यानी कि किसी भी कार्य में आप माहौल जरूर ढूंढते हैं। अज्ञान इकट्ठा करने के लिए माहौल चाहिए ना। तो भक्ति का माहौल जहाँ पे है, सब इकट्ठे हैं, लोग भगवान के बारे में भक्ति कर रहे हैं, तो उनके संग बैठना उठना चाहिए, तो व्यक्ति समझ में आने लगता है। एक बात मैं और आज देखा कि सही बताओ तो मुझे विश्वास भी नहीं था। हमारे जैसे सर्वेश प्रभु वगैरह तो काफी साल से सुन रहे हैं, तो उनसे तो मतलब एक्सपेक्ट करता हूँ वो समझते हैं कि हमारे नए भक्त, रिलेटिवली 1-1.5 साल के भक्त भी नियमित रूप से श्रवण करने के कारण उनके मुख से भी सिद्धांत सही सही निकल रहा था। दैट वाज समथिंग वेरी नाइस। मैं नाम नहीं लूंगा, वो लोग दे विल बिकम पफ्ड अप, बट वाज वेरी नाइस। आई वाज फीलिंग वेरी हैप्पी, रादर प्राउड कि बारंबार श्रवण करने से मुख से निकल रहा है, मन की अनुकूल और प्रतिकूल वृत्ति को सुख और दुख मान लेना। भाई ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। वो बोलना और समझना, वेरी हैप्पी टू हियर दिस। ये दिखा रहा है कि मुझे और इसी विश्वास बनता है कि नियमित रूप से श्रवण करने से व्यक्ति उसको बात को समझ भी पाता है। यस प्लीज, क्योंकि यहाँ ये बात पे महत्व नहीं है कि आपके नंबर कितनी आए, कोई डिग्री नहीं दी जा रही है। मेन एम्फेसिस ये है कि उसको कितना आप डाइजेस्ट देख पा रहे हैं, उस ज्ञान को क्या हम देख पा रहे हैं जीवन में। यस प्रभु। नितिन तो मैं खाली बोला था कि माहौल में रहेंगे तो भक्ति कर लेंगे। यस प्रभु। नितिन कुटीर से ही क्वेश्चन है। हाँ, कि मतलब ये चैंटिंग से रिलेटेड है कि एग्जाम के टाइम पे हमें लगता है कि चैंटिंग जो हम कर रहे हैं वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि चैंटिंग की जगह हमें पढ़ाई कर लेना चाहिए, उसमें टाइम देना है। ये केवल एग्जाम या स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं है घटित होगा, ये सभी के ऊपर घटित होता है।
माया रोज ही तो बोलती है कि समय बर्बाद कर रहे हो। अगर नाम की महिमा समझ में आए तो कभी नहीं सोचेंगे कि हम समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर उन जिसने प्रश्न किया है उसे पूछो कि नाम का लाभ क्या है, तब ये नहीं कहेगा कि नाम जप करते समय खराब कर रहे हैं। और मान लो उसी दिन मर गए तो ये गारंटी है कि एग्जाम लेते लेते नहीं मरेंगे आप देते हुए। तो ये सभी लोगों पे घटित होगा। जो व्यक्ति नियमित रूप से काम कर रहा है, पढ़ रहा है, उसको आखिरी दिन नहीं पढ़ना होता है। आप जब पूरा दिन नहीं, पूरे साल नहीं पढ़े हो तो फिर आपका जब डिस्टर्ब होगा। ठीक है कि नहीं? जो श्रवण नहीं करते इस तरह के हजार बहाने करते हैं। हम तो एग्जाम के समय भी आधा घंटा तो निकालते थे किसी न चीज के लिए, जो भी कुछ करते थे। ऐसा ना कि 24 घंटे पढ़ते। ठीक है, ओके। सो विल नाउ हियर अ स्टोरी। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।